जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आबिद सर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ जो एक्सरसाइज होगा 3.3। इसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना सीखेंगे। मैं आज आपको इसका कंसेप्ट बहुत ही आसान तरीका से बताने वाला हूं। आप इस कंसेप्ट को एक बार पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन अगर प्रतिस्थापन विधि से पूछता है तो आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इसका एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी ये रैखिक समीकरण युग्म है और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आप कहीं जाइएगा नहीं और ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और उसके बाद है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा, इसको आप हल करिएगा, तो ऊपर वाला जो समीकरण है ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए और यहाँ पे है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब आपको करना क्या है, समीकरण 1 से चलना है। लिखेंगे समीकरण 1 से, हम समीकरण 1 से चलेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब y को इस साइड कर लीजिएगा तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ये हमारा x का मान निकल गया। इसको आप समीकरण 3 मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस समीकरण में x के मान को आप समीकरण 2 में रख देंगे। किसमें, समीकरण 2 में। यानी x के मान को किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो हम यहाँ लिख देते हैं x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, x के मान को हम किस में रखेंगे, तो x के मान को हम रख देंगे समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 है ना, ये वाला हमारा समीकरण 2 है। एक बार नोट कर लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी आपका हो जाएगा 14 माइनस वाई। और ये y तो हमारा पहले से है, तो माइनस क्या होगा, y इज इक्वल टू 4। तो इसको ऐड कर लीजिएगा तो क्या होगा, 14 माइनस 1y या 1y क्या होगा, 2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब देखिए 2y को उधर कर लेते हैं और 4 को इधर लेके आते हैं तो क्या होगा, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 हो जाएगा। यानी 2y इज इक्वल टू क्या होगा, 10। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 10/2 कटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। y का मान कितना हो जाएगा, 5। अब आप क्या करेंगे, y के मान को आप समीकरण 3 में रख देंगे। तो लिखते हैं हम यहाँ पर y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समीकरण 3 है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 14 माइनस वाई का मान कितना है, 5 आया है, हम यहाँ पे 5 रख देंगे तो क्या होगा जी, हमारा 9 हो जाएगा ना। हम लिखेंगे अतः x बराबर आपका आ जाएगा 9, x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। और ये होगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला का दूसरा हम लोग देखने वाले हैं। पहला का दूसरा, 1 नंबर का ये सेकंड देखने वाले हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे देखो कि दिया है एस माइनस टी इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 3। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका दिया है एस बट्टे 3 और प्लस में आपका दिया है टी बट्टे 2 बराबर दिया है 6। कुछ करना नहीं है, आप ऊपर वाले को सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे हल लिख लो और हल लिखने के बाद ऊपर वाला जो दिया है ना उसको समीकरण 1 मानो। यानी एस माइनस टी को हम समीकरण 1 मानेंगे। यहाँ पे समीकरण 1 हो गया और यहाँ दिया है एस बट्टा 3 प्लस टी बटे 2
बराबर 6। तो 3 और 2 के एलसीएम निकालो तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 से भाग कर देंगे 6 में तो भागफल होगा 2, 2 से गुणा कर लेंगे s में तो क्या होगा हमारा 2s हो जाएगा, ये s है। प्लस 2 से भाग कर देंगे 6 में तो भागफल होगा 3, और 3 से गुणा कर लेंगे t में तो क्या होगा 3t इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो अब यहाँ पर देखो ये होगा आपका 2s प्लस 3t और 6 से 6 में गुणा हो जाएगा तो क्या होगा 36 हो जाएगा। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 से चलना आसान है क्योंकि हम लोग उसी समीकरण से चलते हैं जिसमें बट्टा कम आए, तो समीकरण 1 से चलेंगे तो बट्टा कम आएगा, आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 से, यहाँ पे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 यही ना है, ये होगा एस माइनस टी बराबर 3, यानी एस बराबर क्या होगा 3 प्लस टी, क्या होगा 3 प्लस टी। आप इसको समीकरण 3 मान सकते हैं। अब एस का मान किस में रखोगे तो लिखेंगे एस का मान समीकरण 2 में रखेंगे। क्यों समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि हम लोग समीकरण 1 से चलना शुरू किए हैं, तो एस का मान हम समीकरण 2 में रखने पर किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो देखो यहाँ पर समीकरण 2 यही ना है, यहाँ पर है समीकरण 2, एस का मान 3 प्लस टी आया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं तो क्या होगा 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस टी यहाँ पे, और उसके बाद क्या होगा प्लस में आपका हो जाएगा 3t इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 36, यहाँ पे आपका हो जाएगा 36। अब इसमें गुणा कर दिया जाए तो 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और प्लस 2 से गुणा कर देंगे t में तो क्या होगा 2t प्लस यहाँ पे क्या होगा 3t इक्वल टू ये होगा 36। अब 6 को उधर लेके चले जाओ, 2t या 3t जोड़ दो तो क्या होगा 5t, यहाँ पे होगा आपका 36 माइनस 6, यानी 5t इक्वल टू हो जाएगा 30, 36 में से 6 घटा लेंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा 30/5, कटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6, यानी t का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब t का मान किस में भर दोगे आप, तो t का मान भर दोगे समीकरण 3 में भर दोगे, तो लिखेंगे t का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, t का मान हम रख देते हैं समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 यही ना है, यानी s इज इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस टी, यानी 3 प्लस 6 है ना, तो 6 भर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 9, तो लिखेंगे यहाँ पे s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, तो t इक्वल टू टी का वैल्यू अभी निकाले थे हम, तो t का वैल्यू यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे और यही हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, पहला का थ्री देखते हैं। तो पहला का 3 नंबर क्वेश्चन दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यह अस्तित्व में है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर चेक करते हैं तो ये अगर इसको आप समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं तो ये हमारा a1 का मान होगा, ये b1 का मान होगा और ये c1 का मान होगा, ये a2 का मान होगा, ये b2 का मान होगा और ये c2 का मान होगा। तो अगर आप चेक करते हो यहाँ पर a1/a2 कर लेते हो, यानी 3/9 करते हो, कटाओगे तो क्या होगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अगर b1 आप b2 करते हैं तो -1, चूंकि इस y के पहले 1 है तो -1 अब क्या होगा -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/3 आ जाएगा। अगर हम c1/c2 कर लेते हैं तो c1 का मान क्या है 3 और c2 का मान है 9, इसको कटाएंगे तो क्या होगा हमारा 3 आ जाएगा। यानी आप देख रहे हो कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 है, ये तीनों आपस में बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर है तो यह क्या हो जाएगा समपाती रेखा होगा, और समपाती रेखा होगा तो इसका हम हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2x और प्लस 0.3y इक्वल टू आपका दिया 1.3। ठीक है, और यहाँ पे है 0.4x प्लस है 0.5y
इज इक्वल टू दिया है 2.3 दिया है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसका दशमलव हटा लेंगे। तो देखो ध्यान से, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव, तो ये दशमलव ऐसे ही हट जाएगा। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे दशमलव हटाते हैं। तो ऊपर वाला सबसे पहले देखेंगे तो क्या है, एक अंक के बाद दशमलव है तो हम लिख सकते हैं 2x बट्टा 10 कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे 3y बट्टा 10 कर सकते हैं, और यहाँ पे 1 बट्टा यानी 13 बट्टा 10 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 13 बट्टा 10। अब यहाँ पर एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। तो ऊपर होगा हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू होगा 13 बट्टा 10 हो जाएगा। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसको आप समीकरण 1 मान लो। तो जैसे समीकरण 1 में मैंने दशमलव हटाया था वैसे ही समीकरण हमारा इस में हटेगा, यानी समीकरण 2 में हटेगा। तो हम इसको हटाएंगे नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं वैसे 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, और ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। अब चलते हैं हम समीकरण 3 से चलते हैं। तो समीकरण 3 में समीकरण 3 चलते हैं हम लोग समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में देख लो यहाँ पे क्या दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू दिया है 13। तो 3y को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। तो x इक्वल टू क्या होगा, 13 माइनस 3y बट्टा हमारा हो जाएगा 2। ये हमारा हो गया समीकरण 3। अब x का मान किस में भर देंगे, हम x का मान भर देंगे समीकरण 2 में। x का मान किस में भर देंगे, हम समीकरण 2 में भर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो x का मान यही ना है, समीकरण 2 हमारा यही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 13 माइनस 3y बट्टा हो जाएगा 2, और फिर क्या हो जाएगा जी हमारा प्लस, तो प्लस कर देते हैं। अब 5y इज इक्वल टू हम लिख देते हैं 23। क्या लिख देते हैं, 23। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो 2 से इसको कटा दो तो 2 हो जाएगा। अब 2 से गुणा कर लो इसमें, तो 13 दूना 26 और माइनस 3 दूना 6y, और यहाँ पे आपका प्लस में हो जाएगा 5y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 23। ठीक है। अब 26 को क्यों ना उधर लेके चले जाते हैं, तो पहले 6y में से घटा लेंगे 5y, मतलब 5y में से 6y को घटा लेंगे तो माइनस में हमारा y हो जाएगा, और यहाँ पे 23 माइनस 26 कर लेंगे तो क्या होगा माइनस y इक्वल टू माइनस 3। ये कट जाएगा, यानी y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। y का मान कितना आएगा, 3। अब y का मान किस में भर देंगे, तो y का मान हम लोग भरेंगे समीकरण 3 में। तो लिखते हैं y का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो रख दो समीकरण 3 में, तो क्या होगा x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 13 माइनस 3 गुणे 3 बट्टे 2। तो क्या होगा जी हमारा, तो यहाँ पे हम इसको कर लेंगे, चलिए ठीक है। तो क्या होगा 13 माइनस 9 बटे 2। 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 4 बचेगा ना। तो क्या होगा हमारा 4 बटे 2 कटा देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी x का मान हमारा हो जाएगा 2 और y का मान हो जाएगा 3, और यही होगा हमारा आंसर। एक का हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। 4 में आप यहाँ पर मैंने पहले क्वेश्चन नोट कर दिया है। यहाँ पे क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है, और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 है। आप इसको समीकरण 1 मान लो और इसको आप समीकरण 2 मान लो। अब आप देखो, चाहो तो आप समीकरण 1 से चल सकते हो या समीकरण 2 से, किसी भी चल सकते हो। हम यहाँ पे हल करेंगे और हम चलेंगे समीकरण 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ आप देख लो, √2x प्लस √3y बराबर 0। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे √2x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा,
√3y हो जाएगा। जब हम x रखेंगे तो √2 कहाँ जाएगी इसके बट्टा में, तो क्या होगा -√3y, अब बट्टा क्या होगा हमारा √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी हमारा √2। तो ये जो वैल्यू आया ना, ये हमारा हो गया समीकरण 3, x का मान आया। अब x के मान को किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, 2 में रखेंगे, सॉरी समीकरण 2 में रखेंगे x के मान को। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x के मान को किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए हम x के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा √3x माइनस √8y बराबर 0। तो x का मान भरो तो क्या होगा √3, और x का मान यही ना है, x का मान आपका दिया है √3y, बट्टा क्या है √2 है, और माइनस में क्या है 8√y बराबर 0। तो देखो √3 से हम √3y में गुणा करेंगे तो हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 3y, क्या कर सकते हैं हम लिखेंगे 3y बट्टा √2, और क्या होगा जी माइनस में आप हमारा हो जाएगा 8y, रूट में 8y इक्वल टू 0। अब इसके नीचे 1 लगाएंगे और बट्टा का घाटा बन लेंगे, तो √2 और 1 का एलसीएम क्या होगा हमारा √2 हो जाएगा। यहाँ पे होगा 3y, चूंकि √2 से गुणा भाग करेंगे √2 में तो 1 होगा, और 1 से गुणा कर देंगे √3y में तो क्या होगा हमारा 3y हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 1 से भाग करेंगे √2 में तो √2 होगा, और √2 से गुणा कर देंगे √8 में तो क्या होगा हमारा √16, और ये y बाहर हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा 3y माइनस 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 होगा, यहाँ पे 4y, और √2 से गुणा कर देंगे 0 में तो क्या होगा हमारा 0। यानी हम यहाँ पे कर सकते हैं कि 3y में से 4y को घटाएंगे तो क्या होगा हमारा माइनस में y इक्वल टू 0, यानी y का मान क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा। अब y का मान किस में रखेंगे, अब y के मान जो है हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 यही ना है, तो समीकरण 3 में रख दीजिए तो क्या होगा x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -√3 गुणे 0 बटा क्या होगा √2 हो जाएगा। 0 से किसी भी संख्या में गुणा करो तो 0 हो जाएगा, बटा √2 यानी 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया 0, और y का मान भी क्या हो गया 0। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कंसेप्ट अच्छा से समझ में आया होगा। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को सबसे पहले थोड़ा सा सही तरीके से सजाना होगा, तो हम इसको सजाते हैं। यहाँ पर इसको सबसे पहले हल करेंगे और यहाँ पर नोट कर लेते हैं 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। तो 2 और 3 के एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 2 से भाग कर लोगे 6 में तो भागफल होगा 3, और 3 से गुणा कर लो 3x में तो क्या होगा 9x, माइनस 3 से हम भाग करते हैं 6 में तो भागफल होगा 2, और 2 से गुणा कर लेते हैं 5y में तो क्या होगा हमारा 10y इक्वल टू हमारा हो जाएगा -2। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे 6 से गुणा कर लेंगे हम -2 में तो क्या होगा हमारा 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। इसको आप समीकरण 1 मान लोगे। ठीक इसी तरह से इसको भी हम छोटा कर लेते हैं तो x/3 प्लस y/2 बराबर आपका होगा 13/6। एलसीएम निकालो, यहाँ पर 3 और 2 के एलसीएम निकालोगे तो हमारा हो जाएगा 6। 3 से भाग कर दोगे 6 में तो भागफल होगा 2, और 2 से गुणा कर लोगे x में तो क्या होगा हमारा 2x हो जाएगा। आप प्लस 2 से भाग कर लो 6 में तो भागफल होगा 3, और 3 से गुणा करो y में तो क्या होगा 3y इक्वल टू क्या होगा हमारा 6/13। तो इससे ये हमारा कट जाएगा, क्या होगा इधर 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। अब करना क्या है आपको, अब आपको चलना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चलना आसान रहेगा। चलो हम समीकरण 2 से चलते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2
से। तो समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 में दिया है आपका 2x प्लस 3y बराबर दिया है 13। तो 3y को उधर लेके चले जाओ तो क्या होगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा 13 माइनस 3y बट्टे 2 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 3। अब x का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। ध्यान रखना क्यों रखेंगे समीकरण 1 में, क्योंकि आप समीकरण 2 से चले हो। किससे चले हो, समीकरण 2 से। तो चलते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं x का मान, किसका मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का मान। तो यही न है हमारा, हम यहाँ लिखेंगे 9 और उसके बाद 13 माइनस 3y बट्टा 2 हो जाएगा। अब माइनस में हमारा हो जाएगा 10y बराबर क्या होगा माइनस में 12, क्या होगा माइनस में 12 हो जाएगा। अब 9 से तो ये कटेगा नहीं, 9 से गुणा कर लेंगे, 13 9 कितना होता है जी 117 होता है क्या, 13 9 117 माइनस 9 3 27y बट्टा सबका होगा 2, माइनस यहाँ पे हो गया 10 y या माइनस हो गया 12। अब इसके नीचे का लगाओ और बट्टा का आप घटाओ बना सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1 और 2 कैल्शियम निकाले हुए थे, कितना होगा 1 और 2 कैल्शियम आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो हो गया 117 और माइनस यहाँ पे 27y, माइनस 1 से भाग कर लेंगे 2 में तो भागफल होगा 2 और 2 से गुणा करोगे 10y में तो क्या होगा जी हमारा 20y हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा -12। तिरछा तिरछी गुणा करो, 2 से इसमें गुणा कर लो तो यहाँ पे आपको होगा 117 माइनस माइनस में, अब देखो 27y और 20y, माइनस में आपको हो जाएगा 47y इज इक्वल टू -24। अब 117 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस हम कर लेते हैं 117। अब यहाँ ठीक है, इतना कर लिए, माइनस में 117 कर लिए। अब यहाँ पे एक स्टेप हम कम किए हैं, थोड़ा सा आप लोग इसको समझिएगा। अब ये हो गया हमारा -47y और इसको जोड़ लो ना, 7 और 4 11 का 1 से 1 2 1 3 1 4 1 माइनस में 141, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी आपका आ गया 47y बराबर 141। अब करोगे क्या आप, अब यहाँ से y का मान किस में भर दोगे, y बराबर रखोगे ना, y रखोगे तो 47 चला जाएगा 41 के बट्टा में, 141 के बट्टा में, तो ये आ जाएगा 3 बार में कट जाएगा, 47 से कम 47, 47 तिया 141, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या होगा हमारा 3 हो जाएगा। अब y के मान किस में भर दोगे, तो y के मान आप भर दोगे समीकरण 3 में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं y का मान किस में भरने पर, समीकरण, हाँ याद रखिएगा समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ पे क्या होगा 13 माइनस 3 गुणे 3 बट्टे क्या होगा 2 हो जाएगा, यानी आपका होगा 13 माइनस 9 बट्टे 2, यानी आपका हो जाएगा 4 बट्टे 2, कटा देंगे तो क्या होगा 2। तो आपका आ जाएगा x का मान आपका आ जाएगा 2 और y का मान आ जाएगा 3, और यही होगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, आपको अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आबिद सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।